ये 15 मिनट का चार्ट है यहाँ से यहाँ तक का। आप इसमें कौन से लेवल को इंपॉर्टेंस दोगे? मार्केट यहाँ से चला है, एक स्विंग बनता है ये, एक ठहराव होल्डिंग, ठीक है। फिर मार्केट चलता है, एक ठहराव बनता है ये। फिर मार्केट अग्रेसिव चलता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, फिर ठहराव बनता है ये, जो कि ऊपर ट्रेंड लाइन को सहारा देगा। फिर मार्केट आता है नीचे की साइड में, प्रॉपरली इस एरिया का सहारा लेके ये पूरा डे को अलग रेंज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। फिर मार्केट चलता है ऊपर, इसी एरिया का सहारा ले रहा है, इस एरिया में ये एरिया का मिडल पोर्शन का यूज किया डिवाइड करने के लिए, जो पीछे जोन रहा था। हमेशा ऐसा होगा, मार्केट एक जोन बनाता है, पिछले जोन का हाफ यूज करता है, फिर आगे उसका हाफ यूज कर लेता है, और फिर कहीं एक टेल बन जाती है, फिर मार्केट एक जोन बनाता है, फिर ऊपर उठते हुए उसका हाफ यूज करता है। ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको अगर सिंपली कहूँ, आप लेवल क्रिएशन करो, लेवल क्रिएशन। तो हम लेवल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे टच करूँ तो मैक्सिमम वो लाइन जिसमें मल्टीपल टचेज आ रहे हैं ऊपर के, इस एरिया पे एक लाइन जो सबसे ऊपर की साइड टच कर रही है वो किनारा मत लो जाए। किनारा लेना है तो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आप ये एरिया ले लो जो मैक्सिमम टच लेता है यहाँ के आसपास, ये एरिया मैक्सिमम टच वाला एरिया ये, ठीक है। अब हम आगे की लाइनें लेते हैं। फिर नीचे की साइड से मैक्सिमम टचेज वाला एरिया आ गया ये दो लाइन लेते हैं। फिर आगे की साइड से नीचे की साइड में अगर हम लेते हैं तो ये और ये एरिया ले लेते हैं। और इसके बीच में मार्केट को हम लेते हैं, यहाँ पे लगातार गिरावट है, ये इसका टॉप एरिया यहाँ के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम ठहराव आता है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो मैं इसको एक लाइन से मार्क कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे पड़ाव रहा है, ठीक है। ये एरिया हो गए हमारे। एरिया जितना भी मैंने आपको मार्क किया है, वो मार्क हमने सिर्फ इस फॉर्मेशन के बेसिस पे किया है, इसी फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने मार्क किया है। अब क्यों काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हम उसको यूज लेंगे, इसका मतलब आप समझो। मार्केट ने इस एरिया को रुक के काम किया, इस एरिया को खाली रख के काम किया, इस एरिया में रुक के काम किया, इस एरिया में खाली रह के, इस एरिया में मार्केट फिर से रुका प्रीवियस वाले एरिया के साथ। यहाँ थोड़ा सा खाली रखा, मिडल एरिया के पोर्शन पे यहाँ ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद नीचे की साइड चला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस फॉर्मेशन में लगभग ये वाला एरिया टॉप है, ये वाला डिप है, ये वाला टॉप है, ये वाला डिप है। अब इस एरिया को ट्रैप किया है मार्केट ने। जब मार्केट यहाँ स्टार्ट होके नीचे की साइड चलना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो फ्री वाले इस लोट में फंसता है। जब मार्केट इस एरिया से निकलता है, तो फ्रीली अगले एरिया पे पहुंच जाता है, पर्दे के पीछे के प्राइस पे। फिर मार्केट की एक जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो इसको होल्ड करता है। फिर मार्केट जाता है इस जगह पे होल्ड करता है, फिर मार्केट जाता है इस जगह पे जाके रुकता है, फिर यहाँ से शार्पली मार्केट गिर रहा है। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इन लेवल्स की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको सिंपली जो मैं पीछे आपको समझा रहा था, मार्केट की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ जा रही है। आप इसकी स्पीड देख रहे हो, क्योंकि इसको चलना यहाँ से, वैसे चलना इसको यहाँ तक है, ठीक है। बट यहाँ की स्पीड कैसी है? अब ये चीज को यहाँ भी जाना है इतना लंबा टाइम लगा के, इसको जाना है कम टाइम लगा के। अब आप बताओ, इस जर्नी में जो छोटे मोटे रेसिस्टेंस सपोर्ट बने होंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, उनका रिएक्शन, मतलब जो स्मॉल प्लेटफॉर्म है उनको मार्केट उन पे ट्रेंड नहीं रुकेगी, और बड़े प्लेटफॉर्म पे मार्केट ट्रेंड रुकेगी, मतलब रुकेगा। ट्रेन अगर यहाँ से चले यहाँ तक जा रही है, और ऐसे लंबी दूरी और क्विकली टाइम में, मतलब कम टाइम में अचीव करनी है, तो हमें साइन कहाँ से मिलेंगे? उनसे छोटे बैरियर से साइन मिलते हैं कि ये स्पीड कहाँ के लिए चले, वो यहाँ कैसा रिएक्ट करेगी। फिर आगे की, अगर वो इतना एकदम शार्पली जा रही है और इसको, और फिर क्या होता है, कोई बैरियर होता है, उस बैरियर को अगर ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे की साइड से अगर अप्रोच करे तो वो नीचे जाने वाला है। अगर उससे पहले होल्डिंग करे तो थोड़ा सा हम सावधान हो, कंफर्म ज्यादा होते हैं, ये चीजें हम देखते हैं। तो ऐसे में लेवल्स को लेके अगर आप ट्रेड बनाते हो, तो ये एरिया के गिरावट पे ये एरिया सबसे मजबूत होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली ये लेवल है। मतलब इसको हम बोलते हैं पर्दे के पीछे वाला, ये से पीछे वाला। ऐसे ये जर्नी रही थी, बहुत फास्ट रही थी। अब आप इसमें देखो, इसका रिएक्शन, मार्केट ने ब्रेक करके रिटेस्ट किया तो स्पीड बढ़ी, फिर मार्केट ने इस एरिया पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया और फिर स्पीड बढ़ी, ठीक है। इन चीजों से बड़ी मदद मिलती है। अब ये ब्रेक करता है अग्रेशन में, तो आपको लगता है कि मार्केट निकल गया, और उन्हीं एरियाज को हम फाइंड कर लेते हैं चैनल्स के बेसिस पे प्रॉपर्ली। जैसे मान लो कि आप ऐसे कोई चैनल बनाते हो, वो आपको इन एरियाज को फाइंड करके दे देता है कि ये एरिया पे मार्केट, क्योंकि ये एरिया हो गया ब्रेक। ब्रेक का मतलब डायरेक्ट ग्रीड, और वो ग्रीड टॉप से आ रही है, और उसमें मेजर लेवल ब्रेक करने के, मेजर लेवल है ये, इसके बीच के छोटे प्लेटफॉर्म है, और टॉप से चली हुई ग्रिड मेजर लेवल के ब्रेक पे प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया से काम करे। वो प्रोटेक्शन आपको दो चीजों से मिलता है, एक तो ट्रेंड लाइन, कोई ऐसी ट्रेंड लाइन हो जिसको कनेक्ट करो, या फिर एक आपका चैनल। दो ही चीजें होती है, चैनल और ट्रेंड लाइन में अंतर मैंने बताया है। ट्रेंड लाइन एक, सिर्फ एक कैलकुलेशन है, चैनल में एक मैजिक है सरफेस, उसके बेसिस पे हम ज्यादा श्योर होते हैं।
और अगर वो उसको कंप्लीट कर रहा है तो मार्केट आगे गैप अप हो सकता है, क्योंकि इसमें कन्फर्मली एसटीबीटी होगी लोगों को, होमो में, और उनको ट्रिप करा जाएगा, यानी कि आपको पैसा मिल जाएगा बीटीएसटी। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो यहाँ एरिया में आया, तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? 15 मिनट पे कुछ भी हो रहा हो, चीजें कुछ भी चल रही हो, आपकी सोच क्या होनी चाहिए? मार्केट के पास एक लेवल आया है, मे बी ये ऊपर जा सकता है, मे बी ये ब्रेक करके नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है, बट ये लेवल मेजर लेवल है, और मेजर लेवल है तो मार्केट का ये रिट्रेसमेंट लेके भी नीचे आ सकता है। तो आपका यहाँ से एक डायरेक्शन ऑन होता है, ये ऑन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंफर्म होता है। ये ग्रिड शार्पनेस कितनी थी वो देखा जाता है, ये लेवल इंपॉर्टेंस कितना रख रहा है वो देखा जाता है, 15 मिनट का क्रॉसओवर देखा जाता है, उसके बेसिस पे 5 मिनट का रिट्रेसमेंट देखा जाता है, 1 मिनट पे कोई फीबो देखा जाता है, 1 मिनट पे बेहतर प्राइस एक्शंस के लिए आई एम ट्रेप, डब्ल्यू ट्रेप, या फिर कोई आप ट्रेंड लाइन का ट्रेप, या पीओसी की मैच्योरिटी। एक पीओसी हमेशा एक फास्ट गिरावट के बाद बनता है, चाहे वो वी शेप भी बनाए ना, तो वी शेप के बाद में एक जोन जो पीछे रहा होगा उसी जोन को अटैच करके पीओसी बना देगा, यहाँ से गैप रख देगा, यानी कि ये शॉक वेव हो गई। इसके बाद में ये अटैचमेंट पिछले वाला में, या फिर वो यहीं के आसपास बनाएगा, उसकी मैच्योरिटी के साथ वो नीचे भी जाने की गुंजाइश रहती है, ऊपर भी जाने की गुंजाइश रहती है, ऊपर की साइड बनाता है तो भी दोनों साइड रहती है, बट ऊपर से फिर ऊपर जाने की ज्यादा रहती है। अब यहाँ बना रहा है स्लेंट, ऐसी बन रही है, ट्रैप बन रहा है, उसको ब्रेक कर दिया, फिर टेन लाइन ट्रैप बन रही है, तो जर्नी की तैयारी। अब वो सारा एरिया का काम आप इधर हो जाता है, इस एरिया में, यहाँ के आपकी ट्रेड सेफ मिल जाती है। बट वो ट्रेड सेफ का मतलब ये नहीं, देखो हमेशा मैं 3 पोर्शन की बात करता हूँ। पहला पोर्शन जिसे मार्केट ने डिसाइड किया कि मैं पलटूंगा, किसी को पता नहीं होता कि वो पलटेगा, ठीक है, नॉर्मली मैं ट्रेड रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं होता, वो उस फ्लो में बहाव में जा रहे होते हैं। इस एरिया से पलटने के बाद में यहाँ लोगों को खबर लगती है कि पलटने लग रहा है, तो ये एरिया आसान नहीं होता, इस एरिया को हम पजल बोलते हैं, पजल। इसके साथ ये ट्रेवल स्टार्ट होता है, एक्चुअल प्रीमियम इस एरिया में आते हैं, जो कि टर्निंग के एरियाज भी दिखाना शुरू करते हैं, हम इसमें ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम। आप लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग इसमें ट्रेड करते हैं। ये एरिया भी पजल, ज्यादा पजल का होता है वैसे तो, ये कम पजल का होता है, ये फास्ट होता है, जैसे हम कहते हैं ना स्लो मीडियम, मीडियम प्लस वोलेटाइल, ये फास्ट विथ डायरेक्शन। सबसे ज्यादा प्रीमियम आपका इस स्लॉट में जाता है, आप इसके 3 हिस्से हिस्से करते हो, तो यहाँ प्रीमियम के इश्यू एकदम उठा है वो अलग बात है। उसके बाद में प्रीमियम के, अब आप यहाँ देखोगे जब ये एरिया निकला और इस जोन के बीच में, अब आप यहाँ क्या देख रहे हो? मार्केट ने आपको फ्री कैंडल कहाँ दी है? दी नहीं, ये छोटी सी फ्री कैंडल है इस एरिया को अप्रोच करके। अब ये क्या हो रहा है? पजल। ये क्या हो रहा है? पूरा पैसा फ्री। फिर मार्केट नया स्लॉट स्टार्ट करता है, पजल 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 पजल, फिर पूरा पैसा फास्ट, क्योंकि फास्ट वाले में आ गए। तो स्लो मीडियम फास्ट, उसके बेसिस से रेवल के रिएक्शन को आप ट्रेड कर सकते हो समझ के दायरे में। अब लगता है कि मार्केट यहाँ आया है, मार्केट पलट भी सकता है, लेकिन उस अजम्पशन को आप यहाँ ट्रेड नहीं करोगे टॉप पे। उसकी कंफर्मेशन के लिए सब कई तरह के कंफर्मेशन होते हैं। मेरे लिए सबसे मेन कंफर्मेशन होता है पीओसी। जब पीओसी में मैं पहले ट्रेड किया करता था तो मेरे लिए ए जे सेटअप हुआ करता था। ए को मैं बोलता था स्मार्ट मनी एरिया, जे को बोलता था कि ट्रेप एरिया और रिट्रेसमेंट और सेफ एरिया। ए होता था जोन का ये वाला जिसको हम बोलते थे शॉक वेव, और जे होता था इस एरिया, थोड़ा सा इनसाइड आता था, और फिर मार्केट चलता था। यहाँ पे कोई अटैचमेंट मिलता था और एक बढ़िया ट्रेड स्टार्ट होती थी, ए जे सेटअप। ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखते थे। ये हो गया लेवल का खेल।